हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले दो क्ल- तीन मैंने पिछले 3 क्लास ले चुकी, उसमें 2 क्लास में मैंने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया था। एक में उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराया था, जो बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, वो मैंने कराया था। कुछ नए क्वेश्चन भी थे। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक समानता पढ़ाने जा रही हूँ। तो समानता पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को फिर से याद दिला दूँ, आप जब भी मेरी क्लास लो तो आप एक नोटबुक पेन ले लो। अगर हो सकता कभी आप कुछ काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को सुन लो, लेकिन जो जो मैं बोलती हूँ नोट डाउन करने के लिए उसको आप लिख लिया करो, ठीक है? ताकि आपको रिवीजन में उससे काफ़ी हेल्प मिले। तो अब समय न गवाते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। समानता। समानता को इंग्लिश में इक्वलिटी बोलते हैं, ठीक है? देखो, अब उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून एवं नियमों के समक्ष समान माने जाते हैं। तो उदारवादी क्या मानते हैं? उदारवादी मानते हैं कि समानता वैधानिक होती है। वैधानिक अर्थात व्यक्ति कानून एवं नियमों के समक्ष समान माने जाए। लॉक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माताओं ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। जब अमेरिका घोषणा पत्र बना तो उसमें कहा गया कि जन्म से सभी लोग समान हैं और निर्माताओं ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। फिर 1789 फ्रांसीसी क्रांति, अब ये भी लिख लो, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। चार क्रांति के नाम दे देंगे और उनके ईस्वी सन दे देंगे, जैसे गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ठीक है? अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में कहा गया, क्या कहा गया है कि मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं, ठीक है? आगे मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया है, जिसमें तात्विक समानता के अंदर क्या था? जिसमें रोजगार, अधिकार, संपत्ति, समानता, पूर्ण वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया। समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बनाया, जो अभी की स्वतंत्रता वो आधुनिक युग की देन है। तो अभी जो हमें समानता मिलती है, कानून के समक्ष समानता, ये सब, तो वो अभी आधुनिक युग की, जो वर्तमान में समानता हम देखते हैं, तो वो आधुनिक युग की देन है। देखो, आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय रूप में बनाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। अब समानता का क्या आशय है, मतलब क्या है समानता? तो समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है। तथ्यात्मक रूप में समानता नहीं होती, ठीक है? समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं को समाप्त करना। अतः समानता का अर्थ विभेदों का अंत है, परंतु समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं, बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। तार्किक विभेदों का आशय लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किए गए विभेद है। अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है, न कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना। फिर है समानता का से सभी के साथ समान व्यवहार नहीं। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना समानता है। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ अवसर की समानता है।
तो जो समानता का सबसे सटीक अर्थ क्या हुआ? अवसर की समानता। लास्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की संकल्पना, अब विभिन्न विचार ने समानता में क्या क्या वो दिया है, तो 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक कौन है? इनकी बुक का नाम आप लिख लीजिए, R.H. टोनी। R.H. टोनी। इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है। इनकी रचना इक्वालिटी, ये भी नोट डाउन कीजिए, इनकी बुक का नाम है इक्वालिटी, जो 1931 में लिखा गया है। इनकी अन्य रचना है द एक्विजिटिव सोसाइटी, जो 1920 में, रिलीजन्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926 में, एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी 1924 में। हॉब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के लिए 2 समानांतर आंदोलन चल रहे थे। जब हॉब्स हुए तो उस समय इंग्लैंड में 2 तरह की समानताओं के लिए आंदोलन चल रहे थे, एक है लेवलर्स और एक है डिगर्स। तो जो लेवलर्स है वो राजनीतिक समानता के समर्थक है। अब ऐसे लिख लीजिए, हॉब्स के समय 2 तरह की समानता चल रही थी। ये आपके हायर, जैसे टीजीटी, मतलब टीजीटी में तो नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीजीटी हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप दोगे तो उसमें ये पूछ सकते हैं। फिर है और डिगर्स, आर्थिक समानता के समर्थक नेता। इनके नेता क्या नाम है? ये इतना निस्टले, एक बार लिख लो, कोई बात नहीं, समझने के लिए आप लिख लो, ठीक है। अब लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। अब लॉक नैतिक समानता की बात करते हैं, ठीक है। तो लॉक ने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्ति को ईश्वर ने समान अधिकार दिया। बेंथम ने पहली बार, हाँ ये नोट डाउन करो, बेंथम वैधानिक समानता की बात करते हैं। राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति एक वोट की बात सबसे पहले किसने बोली? बेंथम ने बोली। और ठीक है, और समानता के आयाम, अब समानता के विभिन्न आयाम क्या क्या है? तो औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता, तो शास्त्रीय उदारवाद तथा नव उदारवाद विचार इस समानता का समर्थक है। जो औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता, इसका कौन कौन पक्षधर है? शास्त्रीय और नव उदारवादी। अब देखो, औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल है। अब औपचारिक समानता के आगे आप लिख दीजिए समर्थक कौन कौन है? हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल है। औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की समानता को शामिल किया गया। अब औपचारिक लिख के आप ये सब कर लिख, पहले नैतिक समानता, वैधानिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता, ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर अब देखो, अब एक को हम एक्सप्लेन करते हैं, अब क्या क्या है नैतिक समानता। तो जैसे आप ये लिख के इसके नीचे ऐसे लाइन बना के आप नैतिक समानता, वैधानिक समानता ये लिख लीजिए। फिर है समानता का, देखो अब नैतिक समानता में क्या है, तो समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया है। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता एक आदर्श, ठीक है, नैतिक समानता का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है। हॉब्स लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी। फिर बोलते हैं वैधानिक समानता, तो वैधानिक समानता का आशय विधि के समक्ष समानता, अतः विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। वैधानिक समानता के समर्थक लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल हैं। लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल है, ठीक है। फिर सामाजिक समानता, सामाजिक समानता में क्या आता है? समाज में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति, समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं का अंत करना, अतः अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करना। राजनीतिक समानता में क्या आता है? प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान करना।
प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना। बेंथम ने सर्वप्रथम ये आगे भी पीछे भी हमने देखा था, एक व्यक्ति एक मत के विचार को दिया था। फिर है आर्थिक समानता, तो इसका समर्थक कल्याणकारी राज्य के समर्थक समाजवादी विचारक हैं। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना, व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना। फिर है लैंगिक समानता, तो लैंगिक समानता क्या बोलते हैं? पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति। अब लैंगिक समानता हो गई तो पितृसत्तात्मक की तो समाप्ति की बात करेंगे। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति। महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना। ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते हैं उनमें से कौन कौन है जो समाजवादी? रिचर्ड टॉनी, जॉर्ज, ये लिख लीजिए, रिचर्ड टॉनी, ऑरवेल, रिचर्ड टिटमस प्रमुख थे। फिर हमने पहला ये औपचारिक देखा, औपचारिक समानता और निरपेक्ष समानता। अब हम देखेंगे अवसर की समानता। बी करके लिख दीजिए, अवसर की समानता। तो ये समानता सर्व स्वीकृत आधुनिक रूप है, ये आधुनिक युग की है अवसर की समानता। फिर अवसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार। अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। डॉर्किन ने अवसर की समानता को संसाधन की समानता के रूप में व्यक्त किया है। डॉर्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, परंतु डॉर्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधा प्रदान करने का समर्थन करते हैं, जिसे डॉर्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया। अच्छा, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक लिख लीजिए, डॉर्किन की बुक लीजिए, टेकिंग राइट सीरियसली, 1977। इनकी अन्य रचना कौन कौन सी है? लॉज इम्पेरियल, 1986, सॉवरेन वर्च्यू, 2000। जॉन रॉल्स भी अवसर की समानता के समर्थक हैं। रॉल्स के अनुसार अवसर की समानता का से व्यक्तियों के मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना। देखो, अब अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष क्या क्या है? अब अवसर की समानता हमने पढ़ा, अवसर की समानता का क्या क्या व्यवहारिक पक्ष है? तो व्यवहारिक पक्ष में जो है सकारात्मक क्रिया, भारत में अवसर की समानता, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, अफर्मेटिव एक्शन। तो यह व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है। अफर्मेटिव एक्शन वहाँ है जिसके द्वारा अश्वेत के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विशेष उपाय एवं प्रबंध किए जाते हैं। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालयों में अश्वेतों के लिए कम अंक पर प्रवेश दिया गया, अश्वेतों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई। अब देखते हैं भारत में क्या है। भारत में अवसर की समानता, भारत में संविधान में अवसर की समानता को क्या नाम दिया गया है? संरक्षणात्मक विभेद। ये आप लिख लीजिए, भारत में जो अवसर की समानता को क्या नाम दिया गया है? संरक्षणात्मक विभेद, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी जाती है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। यह विभेद संरक्षणात्मक है क्योंकि समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए यह विभेद आवश्यक है। अब सी में है परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इतना तक आज हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे आगे के पार्ट को, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।